Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जहाँ भी हों, आप खुश रहें। आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। कंटिन्यू कुछ दिन से मेरे जो आवाज़ है बहुत ही ख़राब है, लेकिन फिर भी मेरे पास कई स्टोरीज आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, इसीलिए मैं शेयर करना चाहूँगी। कोई भी मेरे साथ अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में या मेरा जो एफबी है उसके मैसेंजर में आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। ये जो आज की स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है स्मिता। स्मिता अपने ब्रदर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। स्मिता बताती हैं उनका भाई एक शॉप में वो जॉब किया करते थे। उनका अपना ही शॉप था, अपने रिलेटिव्स का ही। उनको कोई जॉब नहीं मिलने की वजह से वो तब अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ में वो अपना पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर रहे थे। उनको सामान हर लोगों के घर में जा जा के पहुँचाना होता था, तो वो पहुँचा कर आ जाया करते थे। इसी तरह करीब करीब उनको रात के 12 साढ़े 12 बज जाते थे घर लौटते लौटते। इसी तरह वो एक दिन सामान पहुंचाने जाने लगे, तो तब जून जुलाई का महीना होगा, बारिश हो रही थी काफ़ी। उन्होंने अपना बाइक लिया और रेनकोट वगैरह भी पहने हुए थे, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी, और वो चले गए। उसी कॉलोनी में 3 घरों में उनको सामान पहुंचाना था। उन्होंने सामान दिया और देने के बाद वो जब लौटने लगे, वहाँ पर एक काफ़ी ओल्ड मैन थे, वो अंकल जी। उनका घर में लास्ट उन्होंने वो सामान को डिलीवर किया। तो अंकल ने कहा, बेटा तुम इस रोड से मत जाओ, तुम लंबी रास्ता से चले जाओ। ये छोटी रास्ता सब कोई कहते हैं कि ये भूतिया रास्ता है। हम लोग भी कभी इसे बहुत अर्जेंट नहीं होने से कभी भी यूज़ नहीं किया करते हैं, इसीलिए तुम भी इसे इतनी रात गए यूज़ मत करो। लेकिन मेरे भैया, यानी कि स्मिता बताती हैं उनका भैया, वो सबको इतना केयर नहीं करते थे। ऐसे में भी वो काफ़ी यंग थे तब, और ये सब वो कभी जानते नहीं थे, देखे नहीं थे, सुने थे, बट देखा नहीं था अपने आँखों से। इसीलिए उन्होंने वो अंकल की बातों को इग्नोर कर दिया और उसी रास्ते से आने लगे। फिर आधे रास्ते जब आए, कॉलोनी से जब निकले थे, वहाँ पर एक लड़का अपना बाइक लेके खड़ा हुआ था। वो अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रख रहा था। फिर स्मिता के भाई को उन्होंने बुलाकर कहा कि ए भाई, इधर से मत जा, लंबे रास्ते से ही जा। तो उन्होंने कहा, क्यों, क्या हो गया? बोले, तू यहाँ पे सामान देने आता है ना भाई, मैं तुझे देखता हूँ। बोला, हाँ मैं यहाँ सामान देने आता हूँ, डिलीवरी करना आता हूँ, मॉल में जो मैं जॉब करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस रोड से चले जाओ, ये कच्ची रास्ते से मत जाओ। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, मैं केयर नहीं करता ये सबको, मैं जा रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी। बोल के स्मिता के भाई वहाँ से अपने गाड़ी को स्टार्ट किया और निकल पड़ा। कुछ ही दूर गए होंगे कि उनको लगा कोई उनको बुला रहा है, और जो पेड़ थे, ना इतनी हवा आ रही थी ना कुछ। बारिश तब बिल्कुल रुक भी गई थी। बिल्कुल जो वेदर था एकदम तम सा हो रखा था, ना हवा थी ना ठंड लग रहा था, वैसे कुछ भी नहीं था मौसम। अचानक से वो पेड़ सारे हिलने लगे अपने आप, जैसे लग रहा था बहुत जोरों की हवा आ रही है। बट दूसरी जगह से ऐसा उनको कुछ पहले फील नहीं हुआ था। इसी रास्ते में जब उन्होंने एंट्री की, तभी उनको इस तरह फील होने लगा। फिर उन्होंने देखा, जब वो आ रहे थे, रास्ते के बीचों बीच
जैसे आँख जल रहा है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा गए और सोचा, और रास्ता भी काफ़ी पतली थी। उन्होंने सोचा रास्ते के बीचों बीच आग जल रहा है, मुझे साइड होकर जाना पड़ेगा। लेकिन बारिश हो रही थी, इस तरह इतना आग कौन जलाया होगा। जब वो थोड़ा और करीब आए तो वो देखते हैं कि काफ़ी लंबे लंबे दराज कद के, बहुत ही मोटे लंबे चौड़े वो लोग बैठे हुए हैं। बैठकर भी लग रहे हैं कि करीब करीब वो बैठ के भी 5 फीट के लग रहे थे। कोई इंसान उनके पास अगर बैठ जाए तो बच्चा नजर आए। इस तरह वो लोग चारों तरफ बैठे हुए थे। उन लोगों ने इनको देखा तो नहीं, स्मिता के भाई को, लेकिन वो लोग कुछ जोर जोर से मंत्र भी पढ़ रहे थे। स्मिता के भाई काफी डर गए। डरने के बाद वो सोचे कि मैं अपने गाड़ी लेकर वापस चला जाता हूँ, सब लोग शायद सच ही कहते हैं। जब वो मुड़कर आने लगे तो देख रहे हैं कि एक औरत बिल्कुल उनके करीब खड़ी हुई है और बोल रही है कि मुझे कुछ दूर तक छोड़ दो। तो स्मिता के भाई ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? तो बोलने लगी, मुझे अपना घर जाना है, पर मुझे डर लग रहा है। ये लोग कौन हैं? मुझे इनको पार करके इस तरफ मेरे घर है। तो स्मिता के भाई ने कहा, नहीं, इस तरफ अभी मत जाओ और मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा घर अगर इस तरफ से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ तो ज़रूर छोड़ दूंगा। वो औरत नकाब पहनी हुई थी अपने चेहरे पे। और फिर स्मिता के भाई ने उसको देखकर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो औरत बार बार अपने गले को साफ कर रही थी, कुछ इस तरह। फिर स्मिता के भाई ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हर कोई यहाँ के आदमी लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है, इसके बावजूद ये औरत यहाँ पर कैसे आ सकती है? ये भी ज़रूर उनमें से एक होगी। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से अपना बाइक स्टार्ट किया और करके वो अपने रास्ते चले आए। आते आते फिर वो औरत पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, दोबारा यहाँ पर ना आना, आओगे तो खुद समझोगे, बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो तो अपना बाइक को जहाँ तहाँ जैसे तैसे चलाकर दोबारा कॉलोनी के अंदर चले गए और वो अंकल जी को बुलाने लगे। अंकल जी निकले, कहा, क्या बात है बेटा? वो लोग सो भी चुके थे। बोले कि अंकल जी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो काँप रहे थे, वो बहुत डर गए थे, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे, अपने बाइक को स्टैंड भी नहीं किए, उन्होंने वहीं पे फेंका और अंकल के घर के अंदर चले गए और वहाँ से अपने दुकान वालों को फ़ोन किया। फिर दुकान में से एक लड़का आकर उनको लेकर उनके घर छोड़ दिया। उनको करीब करीब 3 से 4 दिन फीवर भी रहा, उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। लेकिन जब उनको फीवर था तब उनको सपने में भी जैसे आती थी वो औरत और वो चारों आदमी जो आग के चारों तरफ बैठे हुए थे।